तो पुलिस को अपना बल का प्रयोग करना पड़ा और राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विपक्ष जो है वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहेगा। जिस प्रदर्शन को सरकार बड़े हल्के में ले रही थी और पेपर लीक के मामले को बहुत ज़्यादा उसने साधारण तरीके से टैकल करने की कोशिश की थी, अब वही प्रदर्शन जो है वो सरकार के गले की फांस बन गया है। जंतर मंतर पर एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है और वहीं अब संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन था और कांग्रेस ने बड़े ही शातिराना अंदाज से मोदी सरकार को चुनौती दे दी। दरअसल आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिवस है, उसी को मनाने वो उनके आवास पर गए थे और वहां पर एक ऐसी रणनीति बनी जिसको लेकर कभी सरकार ने कल्पना नहीं की थी कि ये कांग्रेस इतने ज़्यादा तेज दिमाग वाली निकलेगी। जी हाँ, एक तरफ वहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया गया तो दूसरे पल में वहाँ पर ऐलान हो गया कि हम पीएम आवास का घेराव करेंगे और वहीं पर प्रदर्शन करेंगे। अब ये जो डिमांड है ये सिर्फ पेपर लीक की चर्चा की नहीं है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। ये डिमांड अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गई है, यानी कि विपक्ष एकजुट हो गया और कांग्रेस अब इसे लीड कर रही है। तो वही जब प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने ये पहुंचे तो पुलिस को अपना बल का प्रयोग करना पड़ा और राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि राहुल गांधी ने पुलिस का विरोध किया और वो सड़क पर लेट गए, पुलिस उनको जबरन वहां से उठाकर ले गई। ये बहुत बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो कारण है वो यही है कि जो मुद्दे सरकार को घेर रहे हैं, जिन मुद्दों पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, सरकार उन सभी मुद्दों को जो है इग्नोर कर रही है। संसद में बाकायदा इसको लेकर चर्चा होनी थी और अब यही विरोध का कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये विपक्ष का आरोप है। आज सुबह सुबह ही खड़गे साहब ने ये कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया और उसी के चलते वहाँ पर जो था हंगामा हो गया। एक तरफ जंतर मंतर पर पुलिस डटी हुई है ताकि वो जो प्रदर्शनकारी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ उपद्रवी जो हैं वो उपद्रव मचा रहे हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। और अब दूसरी तरफ एक और मुसीबत बन गई है कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी है और राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी को जिस तरह से हिरासत में लिया तो साफ पता चल रहा है कि अब सरकार की मंशा क्या और सरकार किस तरह से इसे टैकल करेगी। दरअसल विपक्ष बिखरा बिखरा लगता था और सरकार भी इस विपक्ष को बड़ी संजीदगी से नहीं लेती थी, क्योंकि सरकार का जो इतिहास हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 12 सालों में इस सरकार ने अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं लिया है, किसी का इस्तीफा नहीं लिया है और ना ही विपक्ष ये दबाव बना पाया है कि इस्तीफा दिलवा दे या मजबूरी में सरकार बैकफुट पर आकर अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले ले, भले ही उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, भले ही किसान आंदोलन के दौरान एक मंत्री के बेटे पर 4 किसानों के कुचलने का मामला हो, मारने का मामला हो, या फिर आपने बृजभूषण को देख लीजिए किस तरह से जो पहलवान थे वो सब के सब एकजुट हो गए थे, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और बृजभूषण जो है वो उन्हीं जो प्रदर्शनकारियों को चिढ़ाते रहे और सीट पर बैठे रहे। तो ये सरकार का इतिहास है, लेकिन अब जो है शायद सरकार अपना इतिहास बदलेगी। क्यों? क्योंकि जो दबाव बनाया जा रहा है, जो रणनीति अपनाई जा रही है, वो यही बता रही है कि इस प्रदर्शन ने विपक्ष को एक संजीवनी बूटी दे दी है और विपक्ष अब जो है वो मजबूत होकर सामने आ रहा, खासकर कांग्रेस जो है वो उसे लीड कर रही है। हालांकि जो विपक्ष था वो बिखरा बिखरा था, हर पार्टी अपने नेता को विपक्ष का नेता बता रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से लीड किया, अब सरकार की देखिए यहीं से पता चल रहा है कि सरकार फंस चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, पीएमओ है जो, उनको बातचीत के लिए वहां पर भेजा और आप सोचिए जब उनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धोखा दिया, झूठ बोल गए। हमने कहा था कि हम पेपर लीक को लेकर, इस मामले को लेकर हम सदन में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी पहले मान गए, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने धोखा दे दिया और
ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि पीएम आवास जो है वो काफ़ी संवेदनशील वो एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, और उसको वहाँ पर जो सुरक्षा का जो चक्र है, जो घेरा है, वो बड़ा मजबूत है। और अगर वहाँ पर राहुल गांधी उस आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं, उनकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो सोचिए ये कितनी बड़ी एक चुनौती है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर वो स्टूडेंट्स लगातार बैठे हुए हैं कि सरकार हमसे बातचीत करे। अब तो दीपक ने साफ कह दिया है, अभिजीत माफ़ कीजिए, अभिजीत ने साफ कह दिया है कि हमने जो सरकार के साथ बातचीत की वो टाइम वेस्ट था। 4 घंटे हमारे साथ बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा नहीं, सिर्फ जेपी नड्डा जी ने हमारा मेमोरेंडम लिया और हमें दगा दे दिया, और अब सरकार यहाँ पर आई। सरकार पर इस बार जो दबाव है उससे उसकी तासीर को समझिए कि जो विपक्ष बिखरा था, इस प्रदर्शन ने सभी विपक्षियों को एकजुट कर दिया है। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं है, अब इसे राजनीति का प्रोटेस्ट कहिए, ये अब पार्टियों का प्रोटेस्ट है, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं अब उस मंच पर जा रही हैं, उन छात्रों से मिल रही हैं, हॉस्पिटल में जाकर घायलों से मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, घायलों पर, जो घायल हुए हैं, जिस तरह से स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करते उन पर जो लाठीचार्ज हुआ वो काफ़ी निंदनीय है, उसकी आलोचना हो रही है। हालांकि सरकार ये कह रही है, पुलिस भी ये कह रही है कि उन छात्रों के इस आंदोलन में कुछ उपद्रवी एंटी सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो थे वो घुस गए थे, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने पुलिस को घेरा, पुलिस की लिंचिंग करने की कोशिश की। आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि किस तरह से पुलिस को लिंचिंग करने की कोशिश की, और उसी के बाद जो है वो लाठीचार्ज हुआ। खैर, ये एक अलग है, लेकिन अब सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कल तीसरा दिन है, कल अगर इस पर चर्चा होती है तो ये एक कह सकते हैं कि पहली मर्तबा विपक्ष जो है वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहेगा। रही बात धर्मेंद्र प्रधान की, तो क्या उनका इस्तीफा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये प्रोटेस्ट जो था उसे इस सरकार ने बड़ा ही हल्के में लिया कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। अन्ना हजारे का आंदोलन आपने देखा था, सरकार भले ही उस समय सख्त थी, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे अपने कई नुमाइंदों को, कई मंत्रियों को भेजा बातचीत के लिए, लेकिन ये सरकार जो है टस से मस नहीं हुई। लेकिन पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी से बातचीत करना, वो ये बता रहा है, इशारा कर रहा है कि विपक्ष ने दबाव बनाया है। अब उस दबाव का क्या रिजल्ट निकलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी हुई है, जो हिरासत में उन्हें लिया गया है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसने इस प्रदर्शन को भी नई जान फूंक दी है। और दूसरा, विपक्ष को भी अब ये लग गया है कि हाँ, अगर हम एकजुट रहेंगे, हम में ताकत आएगी, हम ताकतवर होंगे, तो सरकार तभी झुके। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करिए, इस खबर को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। रेडियो संवाद को देखना ना भूलें।